पाठ 23 परमेश्वर की उपस्थिति का तंबू। सत्य मिलाप वाला तंबू क्षमा का स्थान था जिससे पुण्य परमेश्वर अपने लोगों को साथ निवास कर सके। बाइबलाइट जैसे कि साल के बाद साल बलिदान चढ़ाना उनके पापों को याद दिलाता है। बकरे और मेढ़े का खून पाप को दूर नहीं कर सकता। इब्रानियों 10:3-4। परिचय बाग में परमेश्वर प्रतिदिन आदम और हवा के से बातें करता था और जब आदम और हवा ने पाप किया तो उनका परमेश्वर से जो पूरा रिश्ता था टूट गया और तभी से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर दोबारा मनुष्य के बीच में निवास करने आया। मिर्गम 24:12। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को पत्थर की पट्टियों पर लिखा मूसा को दिया ताकि वे इन्हें भूल न जाएं, क्योंकि इस्राएली पापी थे और परमेश्वर जानता था कि वे हमेशा आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के नियमों का अनाज्ञा पालन करने की सजा मृत्यु है। निर्गम 25:1-9। परमेश्वर ने मूसा को एक खास तंबू का निर्माण करने का निर्देश दिया। इस खास तंबू के निर्माण में इस्राएली ने अपना योगदान दिया जिससे दोबारा परमेश्वर के उनके बीच में निवास कर सके। बगीचे के बाद परमेश्वर ने दोबारा मिलाप वाला तंबू तैयार किया। परमेश्वर का एक ऐसा स्थान जो तंबू है। पहला, जहां परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति होगी। दूसरा, जहां पर लोग पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठे होंगे। तीसरा, जहां पर वे परमेश्वर की आराधना कर सके। तंबू के अंदर सबका निर्माण परमेश्वर के निर्देशानुसार हुआ। नूह ने भी परमेश्वर के निर्देश अनुसार जहाज का निर्माण किया। हम सबको परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। पूछें, कैसे एक तंबू के अंदर पवित्र परमेश्वर पापियों के बीच निवास कर सकता है, क्योंकि तो भी लोग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते थे। उन्हें एक मध्य स्थल बिछवाई आवश्यकता होती थी जो कि उनके लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सके। निर्गम 27:8-9-16। शुरुआत में एक बड़ा बाड़ा था और एक प्रवेश द्वार था। अंदर एक बहुत बड़ी वेदी थी जहां पर हर प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे। प्रत्येक सुबह और संध्या को लोग जानवरों को याजक के पास बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर आते थे, किंतु याजकों को भी लोगों के बलिदान चढ़ाने से पहले स्वयं के पापों को बलिदान चढ़ाना पड़ता था। ले व्यवस्था 1:1-5। जो कि व्यक्ति बलिदान लेकर आया करता था उसका हाथ जानवर के सर पर तो तब से उसे मारे, ऐसा न करे करके द्वारा। पहला, परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार करता है कि वे पापी और मृत्यु के योग्य है। दूसरा, वह ये विनती करता है कि परमेश्वर उसकी मृत्यु के स्थान पर जब जानवर की मृत्यु को स्वीकार कर सके। क्या वास्तव में बलिदान पाप के दंड को भर सकता है? इब्रानियों 3:4। यह सब बलिदान केवल उसके सत्य और पाप सहित बलिदान का चरित्र है जो कि एक दिन पाप के लिए परमेश्वर स्वयं चढ़ाएगा। निर्गम 30:17-21। वेदी के पास में बहुत बड़ी तरागी होती थी। परमेश्वर के तंबू में प्रवेश करने से पहले याजक जन अपने हाथ पैर धोया करते थे। उस तरागी के पीछे परमेश्वर का तंबू स्वयं था। परमेश्वर के तंबू का प्रयोग केवल परमेश्वर की सेवा के लिए होता था। निर्गम 26:33-35। परमेश्वर का तंबू एक भारी पर्दे के द्वारा 2 भागों में विभाजित था। पहला कमरा पवित्र स्थान कहलाता था। केवल याजक ही इसमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए अंदर आता था। वहां मेज पर ऊपर 12 रोटियां होती थी जो इस्राएल के 12 गोत्रों को दर्शाती थी। छोटी वेदी पर लगातार दिए जलते रहते थे। यह सतरंगी आकृति का दिया होता था जो केवल प्रकाश देने का कार्य करता था। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति दूसरे कमरे में होती थी जो कि मुख्य कमरा कहलाता था। निर्गम 25:10-17-22। वाचा का संदूक मुख्य पवित्र स्थान में होता था। संदूक के ढक्कन और कबूरे चोखे सोने के बने होते थे। कबूरे पंखे से ढक्कन को ढांपे रखते थे। संदूक का ढक्कन प्रायश्चित का ढक्कन कहलाता था। यह वही है जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों के पाप के बदले दया दिखाने का वायदा किया था। संदूक के अंदर मूसा ने 10 आज्ञा को रख दिया था। ले व्यवस्था 16:2-3। साल में केवल एक बार प्रमुख पवित्र स्थान में जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी
वहाँ पर प्रमुख याजक प्रवेश कुछ परमेश्वर के निर्देश अनुसार हुआ होता तो वे इसराइलियों के पिछले साल के सारे पाप को क्षमा कर देता था। परमेश्वर उन्हीं को स्वीकार करता है जब वे बाइबल के द्वारा बताए गए परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार करते हैं। पुराने नियम के समय जो भी परमेश्वर के निर्देश अनुसार चलता था वे पूर्ण रूप से परमेश्वर के दंड को क्षमा पाता था। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि परमेश्वर योजना पाप को पूर्ण रूप से क्षमा करने की थी कि जो कि बाद में प्रकट होगी। व्याख्या। दोबारा हम देखते हैं कि दयालु परमेश्वर ने एक बार फिर लोगों को बचाने का मार्ग तैयार किया क्योंकि वे स्वयं को नहीं बचा सकते थे। आप देखिए, परमेश्वर ने व्यवस्था दी, जो नियम तोड़ते हैं उनके लिए परमेश्वर ने निर्देश दिए और अभी भी परमेश्वर ने पापियों के लिए क्षमा का मार्ग तैयार किया। परमेश्वर की कुछ शर्तें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। वे दयालु और क्षमा करता है, किंतु हमें उनके नियमों से चलना है या नहीं। नियम से पूछें, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है? इस कहानी में सबसे रुचिकर बात कौन सी थी? चुनौती। इस सप्ताह में जो भी आपने सीखा है वे दूसरों को भी सिखाएं। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं और इस वचन के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हालेलुया। आमीन।